जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण लिखना और उसको संतुलित करना दोनों आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। और ये देख सकते हैं लाइव पेपर में प्रूफ के साथ कि 4 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है और उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया, मतलब कि 10 नंबर में हर एक साल हर एक सेट में आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। काफ़ी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सा भी रासायनिक समीकरण संतुलित कर ले जाओगे और उसको लिख ले जाओगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले और संतुलित करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हाइड्रोजन पर आपका प्लस आयन होता है, इसको याद रखना है, +1 होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपका लिथियम पर भी +1 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सोडियम पर +1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोटेशियम आता है, पोटेशियम पर भी +1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। और Ag यानी कि चांदी पर भी +1 होता है, इसको याद रखिएगा। ये पांचों केवल आप याद रखिए, इन्हीं पांचों को याद रखोगे तो कोई सा भी रासायनिक समीकरण आप लिख ले जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखो 2-3 और बता देता हूँ जिन पर +2 होता है। वो होता है मैग्नीशियम पर +2 होता है, ठीक है, +2 मैग्नीशियम पर होता है। उसके बाद कैल्शियम पर भी आपका +2 होता है, ये भी याद रखिएगा। जिंक यानी कि Zn पर भी +2 होता है। ये मतलब 3 याद कर लोगे तो इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं। इससे अलग मैं नहीं बता रहा हूँ, जो पूछा जाए वही बता रहा हूँ। उसके बाद एक और याद रखिएगा, एल्यूमिनियम पर +3 होता है और Cu यानी कि कॉपर पर भी +3 होता है। Cu पर कभी +2 भी हो जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एल्यूमिनियम पर +3 और Cu पर +3, इसको याद रखना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर माइनस वाले में याद कर लो, माइनस वाले में Cl पर -1 चार्ज होता है, OH पर -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। आप देखो OH पर -1 चार्ज हो गया, यहाँ पर -1 लिख दे। आप देखो उसके बाद यहाँ पर SO4 आता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है, ठीक। ये 3 केवल आप याद रखिए, इन्हीं तीनों में से पूछे जाते हैं, बस इससे बाहर से नहीं आते हैं। बाकी कहीं आएगा तो मैं अभी बता भी दूंगा। तो बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लिए तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना लिखना आपके हाथों में हो गया। समझ लीजिए कि आपके हाथों में हो गया। जब मैं बताऊंगा जब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर काफी शानदार तरीके से मैं पेपर उठा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ लिए। सबसे पहले ये नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैं आपको बता दूं सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहते हैं? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl को बोलते हैं। बस ये 2 अम्ल याद रखिएगा, तो वही सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखेंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, H2SO4, बस कुछ नहीं करेंगे। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का यही फॉर्मूला होता है, H2SO4। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी शानदार तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखोगे। देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखने को कह रहा है ना, तो सोडियम क्या होता है, Na होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है, ठीक, OH होता है। ये ध्यान देना। सोडियम पर मैंने बताया कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया। हाइड्रोक्साइड पर कितना चार्ज होता है भाई, तो यहाँ पर -1 चार्ज होता है, तो इसको भी इसके नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। डायरेक्ट नहीं लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नहीं, इसको क्रॉस कराने पर जो आएगा, तो 1 से कराएंगे Na में तो Na ही हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड में फिर 1 से कराएंगे तो OH ही हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, NaOH। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लिखूंगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह पर हो गया NaOH। अब सिंपली ऐसे एक तीर लगा देना है, ठीक। अब तीर लगा देने से होगा क्या, देखो तीर लगाने के बाद यहाँ पर कुछ उत्पाद में बनेगा। उत्पाद में क्या बन रहा है भाई, तो देखो यहाँ पर परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम क्या होता है, Na होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4। मैंने अभी तुरंत आपको बताया SO4, और मैंने बताया SO4 पर कितना चार्ज होता है, तो 2 माइनस का होता है। तो ये सोडियम के नीचे उसका चार्ज लिख देंगे, तो सोडियम का चार्ज होता है 1 और SO4 का चार्ज कितना होता है भाई, तो 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। अब ये माइनस प्लस नहीं लिखना है, बस केवल 2 लिख देना है, ठीक है। इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, पीछे गुणा करा देंगे। तो ये देखो ये Na और ये 2 इसके नीचे लग जाएगा, तो Na2 हो जाएगा और ये SO4 हो जाएगा। और इसके नीचे 1 लगाओ या फिर ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से जानते हैं कि जितना किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो वो उतना ही रह जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, Na2SO4 आ गया। तो बस इसी चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर तुम लिख दोगे कि Na2
Na2SO4। बस देखो इतना तो हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जल बनाते हैं। जल बनाते हैं, जल का क्या होता है, जल का फॉर्मूला जानते हैं, प्लस H2O। बस इतना क्लियर है ना। तो अभी मैं देखिए ये कॉपी चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए हमने नया पेज ले लिया है। अब इसको हम संतुलित करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये खाना है और ये एक खाना है, तो हम दो खाने इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। एक और यहाँ पर बना दिए, ये दो खाने हो गए। अब इन दोनों के लिए भी अलग अलग दो खाने बना देंगे। देखिए ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर दिया है उसको सेम यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर H दिया है ना, उसके बाद SO4 दिया है ना, तो बस इसको लिख दो। H कितना है भाई, एगो है। SO4 कितना है, एगो है, बस इसको लिख दो। उसके बाद यहाँ पर देखो Na कितना है, तो Na एगो है। फिर O कितना है, तो O आपका एगो है। इधर कुछ नहीं दिया है तो एक मान लेंगे, ठीक। H कितना दिया है, H आपका एक दिया है, ठीक। अब इधर देखो Na कितना दिया है, Na इसके नीचे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 लिख दो। SO4 कितना है, SO4 एक हो जाएगा, ठीक है ना, SO4 एक। अब देखो यहाँ पर H कितना हो जाएगा, 2 दिया है तो 2 लिख दो। और O यहाँ पर कितना दिया है भाई, 1 दिया है तो 1 लिख दो। काफ़ी शानदार तरीके से इतना कर लोगे। अब देखो जब इतना कर लोगे तो ध्यान से देखना यहाँ पर। अब देखो इधर H कितना है, एगो एगो दूगो है, ठीक है, एगो H और एगो H कितना हो जाएगा भाई, इधर 2 H हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पर देखो भाई 2 H है ना, यहाँ पर 2 H, गलती से हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 H था। अब इधर देखोगे तो 2 1 3 H हैं, और जबकि इधर कितना है, 2 H हैं, इधर 3 इधर 2, तो गड़बड़ लग रहा है ना। अब देखो इधर सोडियम 2 है, मतलब 2 है, इधर सोडियम एक ही है, तो इधर भी मतलब सोडियम 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब सोडियम 2 बढ़ाना पड़ेगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। अब कितना हो गया, सोडियम 2 हो गया, तो ये दोनों संतुलित हो गए सोडियम। अब देखो जब सोडियम के लिए 2 से गुना किए तो हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो गया, इधर हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया, ठीक। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, अब इधर कितने हो गए, 2, 4 हो गए हाइड्रोजन। अब 4 जब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, इधर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब 4 करने के लिए क्या करना होगा भाई, इधर भी 2 से गुना कर देना होगा। तो ये 2 और यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखोगे तो ये 4 गो हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर देखो O कितने हो गए भाई, तो यहाँ पर 2 से इसका गुना करोगे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे। मतलब कि अब लग रहा है कि हमें समीकरण संतुलित हमारा हो चुका है। SO4 एक समीकरण संतुलित हो चुका है। अब केवल आपको लिखना है, देखो कैसे लिखना है। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इस वाले को इसी वाले को नहीं यहाँ पर लिखा गया है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो बस इसको सेम इसी प्रकार से उतार देना है, H2SO4 प्लस। अब देखो इस वाले में क्या किया गया है, इस वाले का ये है, तो इस वाले में 2 से गुना किया गया है, तो बस 2 को सिंपली आगे लिख देना है, उसके बाद लगा देना है NaOH बस। उसके बाद इस साइड में ऐसे तीर लगा देना है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है इस वाले में भी, तो इसको भी सेम ऐसे लिख देंगे Na2SO4, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। इस वाले में क्या किया गया है, तो इस वाले में देखेंगे तो 2 से गुना किया गया है, तो प्लस 2 आगे लिख देंगे, फिर लिख देंगे H2O। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल राइट है। बस इतना आपने समझ लिया, इक्वेशन बैलेंस करना भी जान लिया। अब तो आपको कोई सा भी इक्वेशन बैलेंस करने आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा नंबर B वाला दिया है, फास्फोरस क्लोरीन गैस से क्रिया करके, फास्फोरस जो है क्लोरीन गैस से क्रिया गैस में जलकर क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्माण करता है। देखो फास्फोरस का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये A वाला था। अब देखो यहाँ पर मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा B वाला, ठीक, B वाला। अब B वाला देखो फास्फोरस का क्या फॉर्मूला होता है, P4 होता है। फास्फोरस का क्या होता है, P4 होता है, याद रखिएगा। अब क्या कर रहा है फास्फोरस, देखो ध्यान से, क्लोरीन गैस से क्रिया करके, देखो क्लोरीन जब भी लिखा जाएगा, तो जब भी क्लोरीन लिखा जाएगा तो Cl2 लिखा जाएगा। हाइड्रोजन जब भी अकेले में लिखा जाएगा तो H2 लिखा जाएगा, और क्लोरीन भी जब भी अकेले में लिखा जाएगा तो Cl2 लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं भाई, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन करके बना रहे हैं क्या, देखो ध्यान से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहे हैं। तो देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो फास्फोरस का क्या होता है, P होता है, ठीक है, P4 या फिर P से अभी मैं डिनोट कर रहा हूँ। देखो और यहाँ पर क्लोराइड यानी कि Cl होता है क्लोरीन का। अब देखो इसका भी एक, इसका भी एक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये PCl हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है ना, तो P
Cl5 हो जाएगा। पेंटाक्लोराइड का होता है Cl5, ठीक है, Cl5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना दिया तो इधर Cl कितने हो गए भाई, 5 गो हो गए, और इधर कितने हो गए भाई, तो इधर Cl 2 गो हैं। तो इधर क्या करेंगे हम, इस साइड दिमाग लगाएंगे, 4 से यदि गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इससे नहीं हो। इधर 10 से गुना कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा, इधर 4 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 4 से इसलिए गुना किए कि ये 4 है ये 4 है, दोनों मैच कर जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। बस इतना ही तो करना है। अब देखो सी वाला, देखो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो सी वाला कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहा है। जिंक क्या होता है भाई, जिंक अकेले में है तो बस Zn लिख दो उसके लिए, उसमें कोई तामझाम नहीं करना। अब देखो प्लस में सिल्वर नाइट्रेट देखो कैसे लिखेंगे। सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 होता है, ठीक है ना, AgNO3। अब देखो Ag पर कितने चार्ज होते हैं, 1 होते हैं, NO3 पर -1 होते हैं, तो बस 1 लिख देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AgNO3 ही होगा केवल, तो बस इसको यहाँ पर केवल लिख दोगे आप AgNO3, ठीक है, AgNO3। देखो ध्यान से लिखोगे AgNO3। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जब आप ये लिख दोगे तो इस तरीके से आप बनाना। अब उसके बाद ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पेपर में देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, कौन सा वाला, सी वाला कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट मतलब देखो जिंक नाइट्रेट, Zn होता है जिंक, नाइट्रेट का होता है क्या, NO3, ठीक है ना। क्या बना रहा है भाई, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है ना, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, और प्लस में सिल्वर भी बना रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा। जिंक नाइट्रेट Zn का मैंने अभी आपको बताया, Zn का कितना होता है, तो Zn का जो होता है आपका +2 होता है, ठीक है ना, कि Zn का कितना होता है, +2 होता है, तो 2 लिख देंगे। NO3 का होता है 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Zn NO3 हो जाएगा। NO3 का इसको क्या कर देंगे, होल ट्वाइस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Zn NO3, ठीक है, का होल ट्वाइस, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब ये Zn NO3 का होल ट्वाइस हो गया। अब ध्यान से देखो जिंक नाइट्रेट हो गया। अब सिल्वर बना रहा है तो सिल्वर को केवल Ag करके यहाँ पर बाहर निकाल दो, Ag करके बाहर निकाल दो। आप केवल देख लो कि संतुलित है कि नहीं भाई, ये चीज़ देख लो। तो यहाँ पर देखो Zn 1, इधर भी 1, NO3 इधर 2 है, इधर भी 2 चाहिए, तो इधर 2 से गुना कर दो इस तरीके से। अब 2 से गुना किए तो Ag 2 हो गया, तो Ag 2 करने के लिए इधर भी 2 कर दो। बस इसी तरीके से तो संतुलित करना है। डी वाला ऑप्शन डी वाला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नहीं देखो, यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। देखो अब क्या दिया है, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि इधर की चीज़ें आपको दिखाई दे। देखो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखेंगे भाई, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा H और क्लोराइड का क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है ना। और Cl हो जाएगा तो इधर देखो, इधर आ जाएगा ये और इधर आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा HCl, ठीक। बस इतना ही तो करना है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो जाएगा Mg प्लस HCl। आप आसानी से जानते हो कि हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl भी बोलते हैं। बस इस तरीके से तीर लगा देना। अब क्या बना रहा है भाई, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब Mg से मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि Cl। Mg पर कितना होता है, 2 होता है, Cl पर कितना होता है, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये Mg हो जाएगा, केवल 1 से गुना होगा तो, और Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इसके नीचे लगा दो, Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे MgCl2, और प्लस में क्या निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर कह रहा था कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल दिए। तो मैंने बताया ना आपको, हाइड्रोजन क्लोरीन ये जब भी रहते हैं तो इनके नीचे 2 रहता है, अकेले में रहेंगे तब, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, केवल संतुलित कर देना है। देखो यहाँ पर Cl 2 गो है तो यहाँ पर भी कर दो, 2 गो हो गया। अब देखो इधर 2 गो हाइड्रोजन, इधर भी 2 गो हाइड्रोजन, मतलब कि ये इक्वेशन फुल्ली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बस इतना ही तो आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है। देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया काफ़ी शानदार तरीके से। अब देखो सेम इसी प्रकार से अगला भी आपका आ जाएगा ये वाला, तो इसको भी मैं आपको फटाफट पीछे की तरफ बता ही देता हूँ, लगे हाथ क्या दिक्कत। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे भाई, तो ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH,
ध्यान से देखना। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करके क्या बना रहा है, इसमें बताना है, ये रिक्त स्थान दिया ना, इसमें बताना है कि किससे रिएक्शन कराएंगे, कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस में यहाँ पर मैग्नीशियम हमने लिखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें भरोगे कि ये वाला बनेगा, तो देखो सबसे पहले इसको लिखो, जो दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको लिखो। तो मैग्नीशियम बार बार बोल रहे हैं, कैल्शियम है। तो देखो कैल्शियम का कितना होता है 2 गो प्लस चार्ज, और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 1 गो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Ca और ये हो जाएगा OH, और ये 2 गो गुना कर देंगे तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो देखो इसका हमने ए वाले का छोटा सा सबसे पार्ट लिखा, तो क्या लिखा CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो इसमें किस चीज़ से क्रिया कराएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो। कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए किससे क्रिया कराया जाता है, आपको पता ही है कि कार्बोनेट जब भी प्राप्त होगा तो वो CO2 से ही प्राप्त होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपने जानते हैं ना, आप जानते हैं, तो उसी से कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो हमेशा कार्बोनेट जहाँ पर पूछे वहाँ CO2 से मतलब रिएक्शन करवा देना। तो देखो CO2 से हम रिएक्शन यहाँ पर करवा देंगे प्लस CO2। देखो भाई अब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, देखो Ca होता है कैल्शियम और कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक। अब ध्यान से देखना, Ca पर 2 होता है और CO3 पर भी 2 होता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CaCO3 हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है, काफ़ी शानदार तरीके से इतना कर लो जाओगे। और जब इतना कर ले जाओगे तो बस कुछ नहीं करना है, आगे लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CaCO3 बस। अब देखो अब क्या कर रहा था क्वेश्चन में, और जल बनाता है, जल का आप जानते हैं प्लस H2O, बस कर देना है H2O। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो और हाइड्रोजन भी 2 गो है। तो देखो यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन भाई 2 गो है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन भाई यहाँ पर 3 और 1 4 गो है, यहाँ पर देखोगे तो 2 और 2 4, बैलेंस तो है ही भाई, बैलेंस है ही। कैल्शियम 1 और ठीक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। ये इक्वेशन आपका बैलेंस है, बस इसमें कुछ भी तामझाम नहीं करना है। चलो ये बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है। अब बी वाला देखो, बी वाला भी काफ़ी शानदार है। बी वाला कैसे करेंगे भाई, तो दिया है डैश सिल्वर नाइट्रेट, पहले डैश को अभी छोड़ दो, अभी सिल्वर नाइट्रेट का देखो। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, Ag होता है सिल्वर, और नाइट्रेट क्या होता है NO3 होता है, ठीक। Ag पर कितना होता है 1 होता है, NO3 पर भी क्या होता है 1 होता है। तो बस क्रॉस कराएंगे तो AgNO3 हो जाएगा केवल, तो AgNO3 लिख दो, ठीक। यहाँ पर अब देखो इस डैश के जगह पर क्या लिखोगे अभी समझ में आ जाएगा। इधर देखो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ठीक। तो जिंक नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट का हो जाएगा Zn, मतलब जिंक का नाइट्रेट यानी कि NO3। अब देखो भाई जिंक पर कितना होता है 2 गो, NO3 पर कितना होता है 1 गो, तो इधर ये इधर है, यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो बस इधर लिख दो ZnNO3 का होल ट्वाइस। और क्या बना रहा है भाई, सिल्वर बना रहा है, सिल्वर बाहर निकाल दे रहा है, तो सिल्वर बाहर निकाल दे दीजिए प्लस Ag बाहर ही आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर किस चीज़ की कमी यहाँ पर लग रही है, Ag है NO3 है, इधर भी Ag है NO3 है, Zn नहीं है, तो बस Zn यहाँ पर प्लस लगा के Zn लिख दो, बस हो गया। इसी चीज़ को तो यहाँ पर खाली स्थानों पर भरना था, बस हो गया। अब देखो काफ़ी शानदार तरीके से अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं। कैसे बैलेंस होगा भाई, तो शानदार तरीके से बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर कहीं देखेंगे कि कहाँ पर, यहाँ पर देखो NO3 2 गो है, जबकि यहाँ पर 1 गो है, तो यहाँ पर 2 कर दो। अब जब 2 करोगे तो Ag भी 2 गो हो गया, तो यहाँ पर भी 2 गो लगा दो, बस हो गया, काम खत्म। सी नंबर देखो काफ़ी शानदार तरीके से। सी नंबर देखो क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम प्लस किससे क्रिया कराएंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और कापर। तो देखो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al होता है, ठीक है, Al होता है प्लस, अभी छोड़ दो किससे क्रिया कराना है वो छोड़ दो, केवल इधर देखो। अब क्या बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिखना सिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड यानी कि Cl। एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पर Cl पर लिखो, लिख दिए 1। एल्यूमिनियम पर कितने होते हैं, एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो जब 3 चार्ज यहाँ पर हो गया तो ये क्या हो जाएगा Al, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो Cl3 हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को यहाँ पर लिख दो AlCl3 प्लस में देखो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या रह रहा है कि भाई कापर, हाँ कापर, यहाँ पर Cu लिख दो बस। अब
इसको क्या करो, अब यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर कुछ लिख दो। क्या लिखना पड़ेगा भाई, तो बस Cl3 लिखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर किस चीज़ से भाई, Cl3 ना, Cl3 नहीं, यहाँ पर देखो कहीं पर मिस्टेक नहीं ना हुआ है। हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाँ, प्लस कापर बना रहा है, तो Cu और फिर से Cl3, ठीक है, CuCl3 यहाँ पर लिखेंगे, CuCl3, क्योंकि Cl3 इधर भी नहीं है तो एक Cl3 यहाँ पर लिख देंगे और Cu लिख देंगे। अब देखो इक्वेशन हमारा बैलेंस है, इसमें कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से, अब डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाले ऑप्शन में काफ़ी आसान है डी वाला भी। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्लस डैश बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, बी से बेरियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Ba से बेरियम हो जाएगा, ठीक है, Ba से बेरियम। अब देखो बेरियम क्लोराइड Cl लिख दो, बेरियम पर कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर बेरियम पर 2 होता है। मैंने आपको बताया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, Ba होता है, ठीक, तो Ba कर देंगे, Ba, तो Ba पर कितना हो जाएगा भाई, 2 गो, Cl पर कितना है, 1 गो, तो ये कितना हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा बस। अब बेरियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है, SO4 पर 2 गो, K पर 1 गो, तीसरा गुणा करेंगे तो K2 कितना हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को लिख दो, बेरियम क्लोराइड के जगह पर BaCl2 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के जगह पर। अब इसका रिएक्शन करवाओ भाई, क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन कराओगे तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना रहा है ना, बेरियम सल्फेट जब बना रहा है तो बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, Ba से बेरियम SO4 से सल्फेट, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, BaSO4 हो जाएगा, तो BaSO4 लिख दो, BaSO4। अब देखो, अब बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, देखो ये बेरियम BaSO4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट। अब प्लस में क्या बनाएगा, तो KCl2 बना देगा, ठीक है ना, KC। अब देखो बेरियम सल्फेट यहाँ पर K है ना, और फिर Cl इधर है, तो K पर कितना होता है, 1 होता है, Cl पर भी 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, KCl बनाएगा, तो KCl बस। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 गो K है, यहाँ पर 1 गो है, तो 2 से गुना कर दो, Cl भी कितना है, 2 गो, इधर भी 2 गो हो गया। बस इक्वेशन हमें लग रहा है कि अक्सर ये बैलेंस हो ही गया है, हाँ हो गया। अब देखो ई नंबर, देखो ई नंबर इसमें क्या कर रहा है, मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम दिया है तो आराम से मैग्नीशियम का लिख दो Mg प्लस। अब यहाँ पर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने आपको बताया ही है, HCl। अब देखो इसका रिएक्शन आप बनाओगे तो क्या बनेगा, अब देखो मैग्नीशियम क्लोरिक, सॉरी यहाँ पर क्लोरिक दिया है, क्लोराइड होगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड Mg क्लोराइड का होता है Cl, मैग्नीशियम पर 2, Cl पर 1, क्रॉस गुना कराएंगे Mg, और यहाँ पर ये जाएगा तो Cl2 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा MgCl2। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, प्लस में क्या बनाएगा वो चीज़ लिखना है, तो प्लस में क्या बनाएगा भाई, यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यहाँ पर लिखे हैं तो ये Mg भी यहाँ पर यूज हो गया, क्लोरीन भी यूज हो गया, तो बचा क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख देंगे H, और जब भी हाइड्रोजन अक्सर अकेले लिखा जाता है तो यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 गो क्लोरीन करना है तो 2 लिख दो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, तो बस इतना ही आसान है। अब देखो इस वाले को आपको कमेंट में बताना है, काफ़ी आसान है, जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन करूँगा, लाइक करूँगा। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।